हेलो बच्चों, वेलकम टू हरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल के बारे में। आप सबने वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा जब बकेट में पानी भर के हम लोग को सर्कुलरली रोटेट करते हैं और वो पानी नहीं गिरता है। तो क्या है वो फोर्सेस, क्या है वो टेंशन के रिलेशंस जिसकी वजह से वो पानी वहीं पे रहता है और एक बॉडी अपने सर्कुलर मोशन को अटेंड कर पाती है और वो गिरती नहीं नहीं है। इन्हीं वैल्यूज को फाइंड करते हुए हम लोग चलते हैं और निकालते हैं रिलेशंस। पहले इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे और फिर आगे चलेंगे उनके रिलेशंस को निकालने के लिए। मैं मानता हूं एक एम मास हमारा बॉडी का है जो कि एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, एक वर्टिकल सर्कल्स क्रिएट कर रहा है। लेट्स से ये वो सर्कल है जिसमें वो रोटेट कर रहा है, वो एम मास का ऑब्जेक्ट है। मैं मान लेता हूं कि बच्चों हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। लेट्स से हमारा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब जो ए पॉइंट है हमारा ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, और जो डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये हमारा हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है। अगर मुझे निकालना है कि वो मास ऑब्जेक्ट कहीं पर है तो मैं उसको पहले कहीं पर लोकेट कर देता हूँ, जिससे कि मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए उस मास के रिगार्ड्स में। मैं कहता हूँ कि जो हमारा मास ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर है और वो सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पे वहां होगा, क्योंकि ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, राइट। अगर अब मैं यहाँ पे लगने वाले सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करूं तो मेरे पास जो फोर्सेस मुझे दिख रहे हैं बहुत सिंपली वो है, पहले तो यहाँ से कुछ एंगल जिसपे ये बॉडी है अभी करेंटली, दैट इज थीटा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास लग रहा होगा टेंशन, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा इसका वेट। और अगर मैं इस लाइन पे आगे बढ़ा दूं इसको तो ये एंगल ही बनेगा थीटा, और इसके थीटा एंगल पे लग रहा होगा mg cos थीटा। बच्चों जहां जहां थीटा उसके पास में होता है cos थीटा, और cos थीटा से 90 डिग्री पे मुझे दिखेगा एक फोर्स जो कि होगा mg sin थीटा। तो ऐसे मैंने कर लिया यहाँ पे सारे फोर्सेस को रिजॉल्व। एंड वी नो कि अगर कोई भी मोशन सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो उसको कराने वाला जो फोर्स है वो तो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज आल्सो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो अगर मैं इन फोर्सेस को बैलेंस करूं, मतलब एफ नेट के इक्वेशंस को लगाऊं, तो व्हाट आई कैन राइट, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहीं ना कहीं बराबर होगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा के, टी माइनस एम जी cos थीटा के। तो हमारा ये एक रिलेशन लिख के आ रहा है जो कि हमारे सेंट्रीपिटल फोर्सेस, जो नेट फोर्सेस है, उससे बैलेंस कर रहा है टेंशन और उसके कंपोनेंट्स, मतलब उसके वर्टिकल जितने भी फोर्सेस हैं उनकी वैल्यूज को। अगर अब मुझे यहाँ पर टी का रिलेशन निकालना है तो आई कैन सिंपली राइट एज टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इस पार्ट को मैं इधर लेके जाता हूं तो इट विल बिकम एम जी कॉस थीटा। राइट बच्चों, आई थिंक दिस इज द वैल्यू जो आपको याद रहनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी फॉर द वैल्यूज ऑफ टेंशन जब भी आप वर्टिकल मोशन के सर्कुलर पाथ को अटेंड कर रहे होगे या फिर सर्कुलर मोशन के वर्टिकल पाथ को अटेंड कर रहे होगे। तो ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, दैट इज टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अगर हम लोग बात करते हैं कि इस जो मास है इसको एक सर्कुलर मोशन अटेंड करना है और इस पूरे सर्कुलर पाथ को या फिर इस रेवोल्यूशन को उसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए इसको अपने हाईएस्ट पॉइंट से गुजरना होगा। और वो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ये है। अच्छा, इस हाईएस्ट पॉइंट से जब वो गुजर रहा होगा तो अगर उसके पास जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो ज्यादा हों और जो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्सेस है वो कम हो, तभी वो इसको निकाल पाएगा, यहाँ से गुजर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो टेंशन की वैल्यूज है ये सबसे कम होनी चाहिए अगर उसको अपने पाथ को आगे, अपनी वर्टिकल वेलोसिटीज को आगे लेके जाना है तो मैं मानता हूं भाई कि अगर इसको कम होना है तो इसको कहीं ना कहीं आना पड़ेगा ऑलमोस्ट जीरो या फिर से थोड़ा ज्यादा की तरफ, जिससे कि हम लोग इस मोशन को अटेंड कर पाए। तो इन ऑर्डर टू अटेंड दिस, अगर मैं बात करता हूं इनके टेंशन के रिलेशंस के लिए, तो आई कैन से टेंशन मस्ट बी बहुत छोटी, समवेयर ग्रेटर देन जीरो और वेरी क्लोजर टू द जीरो और इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ये बॉडी यहां से पास थ्रू हो जाएगी। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट हम देख रहे हैं कि टेंशन की डिपेंडेंसी कुछ फैक्टर्स पे है यहाँ पर, जिसमें से एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वो फैक्टर्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कॉस एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा फैक्टर है जिसको यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं और इसकी वैल्यू जितनी कम कर पाए या फिर निगेटिव कर पाए तो हमारी वैल्यूज और छोटी हो पाएंगी। टी कम करने के लिए अगर ये वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ जाएगी तो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो टी कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा। एंड वी ऑल्सो नो कि अगर हमें कॉस को निगेटिव में लेके जाना है तो हमको जाना पड़ेगा सबसे माइनस की वैल्यूज में। माइनस की वैल्यूज में कॉस जो मैक्सिमम होता है -1 पे। तो अगर हम लोग कॉस को -1 की वैल्यू से पुट कर दें यहाँ पर तो दिस होल इक्वेशन विल बिकम एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, और कॉस हमारा अगर -1 बन जाए, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है हमारी नेगेटिव टर्म्स में, दैट इज -1, या फिर उसको मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हो, दैट इज व्हाट एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस
mg, ये हमारा आ जाएगा वो टेंशन की वैल्यूज जिसपे ये बॉडी अपने इस कंप्लीट सर्कुलर पाथ को अटेंड कर पा रही होगी और यहाँ से निकल पा रही होगी आगे की तरफ। दैट इज आवर रिलेशन फॉर mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। ये वो है जब हमारा टेंशन जो है ये सबसे कम होगा तो वो आगे बाईपास हो पाएगी। दिस इज टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, या फिर हम लोग उसको पॉइंट सी बोल सकते हैं, और पॉइंट सी दैट्स अ रिलेशन जो हमारा बॉडी के लिए बनेगा फॉर द पॉइंट जहां पर बॉडी अपने मिनिमम टेंशंस के लिए सर्कुलर पाथ को कॉन्टिन्यूसली वर्टिकल सर्कल्स में कंप्लीट कर रही होगी। तो ये टेंशन और ये हमारा टेंशन फॉर द मोशन एट एनी पॉइंट, और ये हमारा आ जाएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कंप्लीट सर्कुलर पाथ।